डिस्टिंक्शन से पास बता रहे अपने विभाग को केशव प्रसाद मौर्य। और योगी सरकार ने पिछले 4 साल में जहां सड़कों के जरिए हर जिले कस्बे को जोड़ने की कोशिश की, तो यूपी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे पर भी काम किया। वहीं कोरोना जैसी महामारी के बीच लोगों की सेहत का भी ख्याल रखा गया। योगी सरकार के 4 साल, यूपी की सेहत में कितना सुधार? बीमार यूपी को योगी मॉडल की डोज ने कैसे सेहतमंद बनाया? इसके लिए योगी सरकार ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, बल्कि मेडिकल कॉलेज और उनकी सीटों की संख्या बढ़ाकर डॉक्टर भी तैयार किए। और यही वजह है कि जब 2020 में कोरोना ने दस्तक दी, तो वायरस के प्रकोप से यूपी को बचा लिया गया। मार्च 2020 में सबसे ज्यादा आगरा में कोरोना के मरीज मिले और जांच के लिए सैंपल को पुणे भेजना पड़ा। उस समय हमारे पास एक ही लैब था टेस्टिंग का, वो भी 70-72 केसेस का टेस्टिंग करता था KGMU में। और उनके पास इतनी लैब का इतना ज़्यादा वो क्षमता नहीं था जिससे कि वो उसको चिन्हित कर पाए, इसलिए हमारा पूना NIV में जाता था। लेकिन आज की तारीख में यूपी में 1.5 से 2 लाख सैंपल रोजाना जांच करने की क्षमता है। जिस समय शुरू हुआ तो उस समय 60 टेस्ट हम लोग पर डे ही कर पाते थे। आज की स्थिति यह है कि हम लोग के पास में 126 गवर्नमेंट सरकारी लैब हैं और 106 प्राइवेट लैब हैं जो कि RT-PCR के टेस्ट करती हैं। और जैसा कि पूरे देश में हम लोग उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है। योगी सरकार ने जितनी तेजी से कोरोना की जांच पर काम किया, किसी और सरकार ने इतनी मुस्तैदी से नहीं काम किया। नतीजा WHO समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने यूपी सरकार की तारीफ की। इसका मेन रीजन ये रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टीम 11 बनाई, तो सारे जो स्टेक होल्डर्स थे सब एक छत के नीचे आए, तो जो भी आदेश वहां से पारित होता था उनका अक्षरशः पालन किया जाता था। और इसी वजह से यूपी सरकार ने अपने लोगों को कोरोना के प्रभाव से बचा लिया। पूरे देश में 22 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। इसमें 3.3 करोड़ टेस्ट सिर्फ यूपी में हुए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 5% है, जबकि यूपी में 1.4%। और यही कारण है कि पूरे देश में और इवन WHO ने उत्तर प्रदेश में जो कार्य किए जा रहे हैं उनको जो है वो सराहा है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उनके सामने गोरखपुर और आसपास के इलाकों में दिमागी बुखार एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज के दिन में कुछ गिनती के ही मामले सामने आते हैं। दिमागी बुखार को कंट्रोल करने के लिए 16 PICU, 15 मिनी PICU, 104 ITC और 19 सेंटिनल लैब बनाए गए। जो सारे केसेस उस समय गोरखपुर में चले जाते थे, तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में तो एक ही जगह पे जब सारे लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर उतनी सुविधा नहीं मिल पाती। तो इस तरह से जब हम लोग ने इनको डिसेंट्रलाइज किया, तो डिसेंट्रलाइज करने की वजह से जो है इनको काफ़ी नंबर ऑफ केसेस में डेथ भी हमारे कम हुए। अब लैब्स में तुरंत दिमागी बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच हो जाती है। इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आ रहा है। 2016 में JEE से मरने वालों की संख्या 74 थी, तो 2020 में घटकर 9 आ गई। 2016 में JEE के 422 मरीज मिले, 2020 में ये संख्या 101 पर सिमट गई। तो जैसे अगर हम देखें कि AES में हमारे 641 डेथ सन 2016 में हुआ था और वो 2020 में घटकर मात्र 82 रह गए। और जो वहाँ के पीडियाट्रिशियंस को ट्रेन करना और नर्सेज को और स्टाफ को इसके लिए ट्रेन करना, ये भी हम लोगों का एक हो रहा। TB के मरीजों के लिए 451 नोट मशीनें जिला अस्पतालों में लगाई गई हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती महिलाओं में टीका लगाए जाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। गांव, ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों में बच्चों का टीकाकरण भी समय पर होता है। साथ ही गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।
जो जन आरोग्य योजना के संबंध में, तो जिसमें कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया इलाज के लिए मिलता है, तो उसके लिए ये देखा गया कि 1.18 करोड़ लोगों को पीएमजे के द्वारा जो किया गया, और साथ ही कुछ छूटे हुए के लिए मुख्यमंत्री की योजना के तहत करीब 8.5 लाख लोगों को किया गया। तो टोटल 1.27 करोड़ लोगों को वो किया। योगी सरकार ने प्रयागराज में कुंभ महोत्सव को स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाया और इस काम के लिए यूपी स्वास्थ्य विभाग को अवार्ड भी मिला। कुंभ मेले में 7 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज, 5,000 से ज्यादा मरीजों को भर्ती किया गया था। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने 4 सालों में कई बार स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन कराया। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती लोगों को कोरोना का वैक्सीन देना है। अब तक पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन के टीके यूपी में लगाए गए। वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और अब 60+ का जो हम दे रहे हैं और 45 to 59 वाला कर रहे हैं, ये उसी रणनीति के तहत हमने उसको आगे बढ़ाया। हमारे ANM, हमारे डॉक्टर पूरी तरह से अब अनुभवित हो गए हैं। वो यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 4 साल में सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने क्या किया।